देखो बच्चों, प्रतिलोम या व्युत्क्रम प्रासरण क्या होता है? प्रासरण का बिल्कुल विपरीत है। अभी मैं आपको बता रही हूँ। चलो देखो, प्रतिलोम या व्युत्क्रम प्रासरण प्रतिलोम या व्युत्क्रम प्रासरण क्या होता है? बार बार एक ही चीज बोली जा रही है, केवल थोड़ा सा ही अंतर है कि अधिक सांद्रता के विलयन को, क्लियर नहीं दिख रहा है चेतना? मुझे तो क्लियर दिख रही है स्क्रीन बिल्कुल। तेरे को ही कैसे नहीं दिख रहा क्लियर? बिल्कुल क्लियर आ रही है। देखो, प्रतिलोम या व्युत्क्रम प्रासरण क्या होता है कि कम सांद्रता के विलयन व अधिक सांद्रता के विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग अलग रखा गया है। ठीक है, अलग अलग रखा गया है। प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए अधिक सांद्रता के विलयन पर बाहरी दाब लगाया गया है। अगर यह दाब प्रासरण दाब से अधिक होता है, जो भारी दाब है वह प्रासरण दाब से अधिक होता है, तो प्रासरण की क्रिया विपरीत हो जाती है। विपरीत का मतलब है अब विलायक के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले विलयन से किस तरफ गमन होगा? अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता की ओर। वो ही क्या होता है? प्रतिलोम प्रासरण। क्या होता है? प्रतिलोम प्रासरण। तो बेटा कंफ्यूज मत होना, तुम कहोगे कि मैम अधिक सांद्रता के विलयन को, अधिक सांद्रता के विलयन से कम सांद्रता की ओर तो विसरण था। इसमें बेटा मैंने एक चीज और बोली है, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता से किस तरफ गमन हो रहा है? कम की ओर। तो वो ही क्या है? प्रासरण। वो ही क्या है? प्रतिलोम प्रासरण या व्युत्क्रम प्रासरण। प्रतिलोम या व्युत्क्रम प्रासरण का उपयोग समुद्री जल के विलवणीकरण में किया जाता है। समुद्री जल के विलवणीकरण में किसका उपयोग किया जाता है? प्रतिलोम प्रासरण का उपयोग किया जाता है। ओके बच्चों, ये आपका प्रासरण व प्रासरण दाब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें और बहुत सारे टॉपिक हैं। अभी तो प्रासरण दाब के नियम पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। समुद्री जल के विलवणीकरण का मतलब है लवण युक्त जल को पीने योग्य बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? प्रतिलोम प्रासरण का। ठीक है, तो अब मैंने डायग्राम विग्राम से समझा दिया। अब थोड़ा सा शॉर्ट में मैं रिपीट कर रही हूँ। हाँ, एक बार दोबारा बता रही हूँ, रिपीट ही कर रही हूँ, वो तो मैं हर बार हर टॉपिक को करती हूँ। विसरण, अधिक सांद्रता वाले भाग से अणुओं का गमन कम सांद्रता वाले भाग की ओर होता है, तो वो क्या कहलाता है? विसरण। विसरण की क्रिया जब तक होती है तब तक समान सांद्रता का विलयन प्राप्त नहीं हो जाए। एक बीकर में हमने जल और KMnO4 के क्रिस्टल लिए हैं। बीकर के नीचे का भाग बैंगनी, ऊपर का भाग रंगीन है। कुछ समय पश्चात बीकर का संपूर्ण भाग कैसा हो जाता है? बैंगनी। किसकी क्रिया के द्वारा? विसरण की क्रिया के द्वारा। ठीक है, अब देखो दूसरा है प्रासरण व प्रासरण दाब। सबसे पहले अपन प्रासरण की परिभाषा पढ़ रहे हैं। प्रासरण की परिभाषा, बेटा ये कौन है? ये साफ नहीं दिख रहा है बेटा। साफ, मुझे तो स्क्रीन बिल्कुल साफ दिख रही है, फिर तुम्हें कैसे नहीं दिख रही है? कोई बात नहीं, थ्योरेटिकल टॉपिक है, आज इनके नोट्स भी आ जाएंगे और मैं बोल भी रही हूँ। अभी अभी तो साफ दिख रहा था, अब क्या हो गया? इसलिए, किस लिए? मुझे भी नहीं दिख रहा है। हाँ, किसके लिए? शायद चेतना कवर नेटवर्क प्रॉब्लम। नहीं, आज तो नेटवर्क प्रॉब्लम है ही नहीं। चलो ठीक है ना। अब देखो, प्रासरण की परिभाषा मैंने बताई है। विलायक या कम सांद्रता के विलयन तथा विलयन या अधिक सांद्रता के विलयन को
अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग अलग रखा गया है। अतः विलयन या अधिक सांद्रता के विलयन विलायक या कम सांद्रता के विलयन से विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन या अधिक सांद्रता के विलयन की ओर स्वतः गमन होना ही क्या कहलाता है? प्रासरण। अर्ध पारगम्य झिल्ली की मैंने परिभाषा बताई है कि यह झिल्ली सीट के समान संरचना वाली होती है, अति सूक्ष्म छिद्र तथा रंध्रों के समान नेटवर्क वाली होती है, जिसमें केवल विलायक के कण ही गुजर सकते हैं, विल्ले के कण नहीं गुजर सकते हैं। तो तुम प्रासरण की परिभाषा शॉर्ट में भी बोल सकते हो। निम्न सांद्रता वाले विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन होना ही क्या कहलाता है? प्रासरण। फिर मैंने प्रासरण दाब बताया है। विलायक कम सांद्रता के विलयन विलयन या अधिक सांद्रता के विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग अलग रखा गया है। अतः प्रासरण की क्रिया रोकने के लिए अधिक सांद्रता के विलयन पर जो भारी दाब लगाया गया है वो ही क्या होता है? प्रासरण दाब। दूसरी परिभाषा बताइए प्रासरण दाब की। वह द्रव्य स्थितिक दाब जिसमें कम सांद्रता के विलयन व अधिक सांद्रता के विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग अलग रखने पर उत्पन्न होता है, वो ही क्या होता है? प्रासरण दाब। प्रासरण दाब को किसे दर्शाते हैं? पाई से। पाई बराबर एच डी जी। एच क्या है? कोलम तल की ऊंचाई। डी विलयन का घनत्व। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। इसके बाद में आपने पढ़ा है प्रतिलोम या व्युत्क्रम प्रासरण। प्रतिलोम यहाँ मोनिका क्लियर नहीं दिख रहा है। प्रतिलोम प्रासरण या व्युत्क्रम प्रासरण होता है कि विलायक या कम सांद्रता के विलयन तथा विलयन या अधिक सांद्रता के विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग अलग रखा जाए। प्रासरण की क्रिया रोकने के लिए अधिक सांद्रता के विलयन पर जो भारी दाब लगाया गया है, यदि यह दाब प्रासरण दाब से अधिक होता है तो प्रासरण की क्रिया विपरीत हो जाती है, यानी अधिक सांद्रता के विलयन से अणुओं का विलायक के अणुओं का गमन एसपीएम यानी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता के विलयन की ओर हो जाता है, वो ही क्या कहलाता है? प्रतिलोम प्रासरण। इसका उपयोग समुद्री जल के विलवणीकरण अर्थात लवण युक्त जल को पीने योग्य बनाने में किया जाता है। ठीक है, ये है प्रासरण व प्रासरण दाब। ओके बच्चों, अपनी क्लास एंड हो रही है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल। सभी बच्चों को मेरी तरफ से बाय।